नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। 15 जून 2025 को सूर्य अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि सूर्य के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि बुध इनके परम मित्र हैं और परम मित्र के घर में सूर्य का जाना अति उत्तम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर बुध ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 22 तारीख तक यानी 22 जून तक बुध इनके साथ रहेंगे, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। इसके बाद में गुरु के साथ रहेंगे ये 16 जुलाई तक। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो गुरु द्वितीय योग भी बन रहा है। सूर्य एक राशि पर 30 दिन तक रहते हैं, रोजाना 1 डिग्री चलते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। उसके पीछे कारण एक ही है कि सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास खुद का प्रकाश है और अपने प्रकाश से अन्य ग्रहों को ये प्रकाशित करते हैं और इनके अंदर ऊर्जा है। आपको पता है सूर्य में असीम ऊर्जा का भंडार है। इसी कारण से आज तक कोई भी सैटेलाइट सूर्य के पास नहीं पहुंच पाया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सूर्य हमारी कुंडली में करते क्या है। सूर्य हमारी कुंडली में हमारे पिता के कारक माने जाते हैं, हमारी आत्मा के कारक है और हमारे आत्मबल के कारक है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है क्योंकि जिस कुंडली के अंदर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, अच्छी राशि में है, तो ऐसे लोगों की अच्छी तरक्की होती है और सरकारी नौकरी का योग भी सूर्य ही बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, अच्छी डिग्री है, अच्छे नक्षत्र में है, तो डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी में उच्च पद भी मिलेगा। आपने देखा होगा जिनका सूर्य मजबूत होगा वो छोटे से परिवार में रहते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गूदड़ी के लाभ। तो ये सब सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य का कुछ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं तुला राशि को। तुला राशि में अगर मैं देखूं तो सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी गोचर करके 9th हाउस में आ रहा है, यानी धर्म भाव के घर में आ रहा है। तो धर्म भाव के घर में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके मन में कुछ धार्मिक यात्राओं का विचार आएगा। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में जरूर होंगी। अगर आप विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो आपको विदेश जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। व्यापार और नौकरी में तो तरक्की दिखाई देती है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर है तो थोड़ा आपको अपने मन में एक आत्मविश्वास बना करके चलना पड़ेगा क्योंकि ये सूर्य जो है छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद तो करवाएंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इससे ज्यादा कोई मतभेद नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा अपने वाणी पर ध्यान दें, अपने विचारों पर कंट्रोल करें, तो आप इस समस्या के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य 10th भाव के स्वामी है। 10th भाव से हम अपने व्यवसाय को और अपनी नौकरी को देखते हैं और अपने कर्म क्षेत्र को देखते हैं। लेकिन यहां से सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है वो आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है। ये गोचर सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है। 8वें भाव में जब भी सूर्य का गोचर होगा तो यहाँ पर एक बात तो साफ दिखाई देती है कि आपकी नौकरी और बिजनेस के अंदर कुछ परेशानी आने वाली है। यानी 1 महीने का ये कालखंड है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की तो आवश्यकता नहीं है। 1 महीना तो हंसते खेलते कूदते निकल जाता है, लेकिन ये परेशानी तो देंगे। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल क्रंच भी दिखाई देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति भी ये बनाते हैं। अब देखिए 8th हाउस में जब भी सूर्य होता है तो कई बार हमारे को जो है ससुराल से संबंध खराब हो जाते हैं। अगर ससुराल से कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आप थोड़ा उस पर कंट्रोल करिए।
और ध्यान मत दीजिए इन चीज़ों पर। इसके अलावा अगर आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सूर्य कभी कभी छोटी मोटी दुर्घटना जरूर करवाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो ये है कि इस पीरियड के अंदर आपको फाइनेंशियली थोड़ा लॉस भी हो सकता है, करंट वाली स्थिति भी आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य का अष्टम में बैठना कुछ खराब ही माना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाले आप 1 महीने का संयम रखते हुए अपने जीवन को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ाइए। अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि के बारे में। अब देखिए धनु राशि वाले, आपका जो सूर्य है ये गोचर करके आपकी कुंडली के 7वें भाव में आ गया है। 7वें भाव में आने से आपकी नौकरी, आपका बिजनेस दोनों में ग्रोथ दिखाई देती है। आप अपना काम को बड़े ढंग से करिए, एक पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए और आगे बढ़िए। आपको इन दोनों फील्ड के अंदर प्रोग्रेस ही नजर आएगी। लेकिन 7वें घर में जब भी सूर्य बैठता है तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जीवन साथी से थोड़े मतभेद जरूर करवाता है। कुछ आप लोगों के बीच में छोटे मोटे इश्यूज होते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी और कोई समस्या नहीं है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, ये बात सत्य है। मगर आप में थोड़ा बहुत अहंकार की भावना भी आएगी, थोड़ा गुस्सा भी तेज होने लग जाएगा। तो इस परिस्थिति को कंट्रोल करना आपका काम है, मेरा काम केवल आपको बताना है जो मैंने आपको बता दिया। अंत में हम रेमेडीज के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए सूर्य के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी होती है सूर्य नमस्कार। प्रातःकालीन उठिए आप और सूर्य की जो रेड कलर की, जिसे हम बोलते हैं क्रिम्सन रेड, इस कलर की जो रेज आती है उसके अंदर आप सूर्य नमस्कार करिए, भले ही 5 बार करिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। उसके बाद में नहाने के बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनिए या करिए, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। और अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स मेरे को दीजिए। और नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपना एक प्रश्न मेरे से निःशुल्क पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका हमेशा स्वागत है। उसमें आपको क्या करना है, अपनी पूरी डिटेल देनी है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम एंड बर्थ प्लेस, ये लिख दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और मैं 2-3 दिन में आपको इसका उत्तर डेफिनेटली दे दूंगा। धन्यवाद।